राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल झारखंड विधानसभा में मतदान होना है। कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान चलेगा और उसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एनडीए की बात करें तो सभी 24 विधायक मंगलवार की सुबह से रेडिसन ब्लू में डटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक एनडीए की पूरी रणनीति बन चुकी है। निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी के साथ एनडीए के 24 विधायकों की तस्वीर भी जारी हो चुकी है। इसमें दिखाया गया विक्ट्री साइन का एक एनडीए की रणनीति को बयां कर रहा है। प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी एनडीए विधायकों के साथ पूरी रणनीति पर चर्चा कर होटल से बाहर निकलते नजर आए। तो देखिए, ये एनडीए नेताओं की तस्वीर है जिसमें सभी विधायक विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं परिमल नथवानी, उनकी जीत का दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। रांची के रेडिसन ब्लू में ये गिरता पानी यानी पानी का फव्वारा ये बता रहा है कि जितनी शीतलता होटल के बाहर नजर आ रही है उतनी शीतलता राज्यसभा की राजनीति में फिलहाल नहीं है। बता दें कि इस समय रांची के रेडिसन ब्लू में एनडीए के सभी 24 विधायक यहाँ मौजूद हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है वो सर्वदलीय प्रत्याशी हैं, सही प्रत्याशियों के विधायकों का समर्थन भी उन्हें हासिल है, ये दावा किया जा रहा है। वो परिमल नाथवानी जी अपने 24 एनडीए के विधायकों के साथ अंदर तस्वीर भी खिंचा चुके हैं, विक्ट्री साइन भी दी जा रही है और ये बताने की कोशिश है कि कल विधानसभा में जब सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा तो कहानी एनडीए की ओर से कितना कुछ होगा, कितना पॉजिटिव होगा, उसका एक साइन, एक टैगलाइन अभी से ही देने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर एनडीए की बात करें तो टीम 24 यहाँ बिल्कुल तैयार है कल के लिए। ये सबसे बड़ी बात ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट जो नियुक्त किए गए हैं वो कहानी थोड़ी बिल्कुल मजबूती को बयां कर रही है सभी पार्टियों की ओर से कि सभी पार्टियाँ इसको लेकर कितनी तैयार हैं। बात करें जेएमएम से तो सुदीप कुमार सोनू बाकायदा पोलिंग एजेंट हैं। कांग्रेस की बात करें तो बाकायदा झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू पोलिंग एजेंट हैं। बीजेपी की बात करें तो अमर बावरी, भानु प्रताप शाही, राजद की बात करें तो भोला प्रसाद यादव, तमाम मजबूत चेहरों को पोलिंग एजेंट बनाया गया है। मतलब जब विधायक वोट करें और ऐसे इशारा करें, लिस्ट दिखाएं कि आपने किसे वोट किया है, तो वो चेहरा पोलिंग एजेंट के तौर पर लिस्ट को देखे, जो चेहरा पार्टी का मजबूत चेहरा है कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर क्लाइमेक्स जो है उसकी रणनीति तैयार है, क्योंकि कल जो है मतदान की बारी है। ऐसे में आप समझ जाइए ये कल किसी भी दल के लिए आसान नहीं रहने वाला। सुबह उम्मीद से शुरू होगी लेकिन शाम हार या जीत से होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई है। इस बैठक में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले के विधायक मौजूद रहे। बैठक के दौरान सभी विधायकों को मॉक पोल कराया गया। मॉक पोल में जेएमएम के विधायक को 29 वोट मिले हैं, वहीं कल 1 वोट उन्हें विधानसभा अध्यक्ष भी देंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक बीमार भी चल रहे हैं। विधायक हेमलाल मुर्मू को बीमार होने की वजह से संशय की स्थिति उनकी बनी हुई है कि कल वो विधानसभा में पहुंचेंगे या नहीं। वहीं दूसरी ओर आज मॉक पोल में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब झा को सिर्फ 25 वोट ही मिल सके हैं, जो जीत से 3 वोट कम है। महागठबंधन और एनडीए प्रत्याशियों के लिए आज की रात लंबी होने वाली है। की अध्यक्षता में बैठक हुई और कल की तरह आज भी मॉक पोल हुआ, जिसमें श्री बैजनाथ राम जी को 29 मत प्राप्त हुए। 1 मत आदरणीय स्पीकर साहब हैं जो वहां करेंगे, यहां आना संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं था। और जैसा कि हम लोग पहले से बताते आ रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रणब झा जी को 25 मत प्राप्त हुए, लेकिन 1 मत श्री जो भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने ये सूचना भी दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में भी है, तो उनका वोट मिलाकर के 26। महागठबंधन के विधायकों को विधायक सब मिलकर के अपने दोनों प्रत्याशी को जिताएंगे। तो आप लोग अलग अलग कल पहुंचने वाली है या फिर सब साथ? अब सारा बात अभी मत पूछ लीजिए। लेकिन पहले वरीयता में तो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, जैसा राधाकृष्ण किशोर ने भी कहा है। किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि विधायक 10 बजे से तक वहां विधानसभा में पहुंचेंगे और पहुंचकर
11 बजे से मतदान शुरू होगा। 4 बजे तक का समय है, लेकिन उसके पहले ही सारा मतदान समाप्त हो जाएगा और उसके उपरांत हमको लगता है कि जो निर्णायक जो पल आएगा वो 6 बजे के पहले आ जाए। मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों का बैठक खत्म हो गया है। कल सभी विधायक जो है वो राज्यसभा चुनाव के लिए अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। आप देखिए, मुख्यमंत्री आवास से तमाम विधायकों को निकलने का सिलसिला भी जारी है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर जब निकले हैं तो वो बाहर आने के बाद उन्होंने कहा है कि प्रथम वरीयता के आधार पर जो रिजल्ट है वो तो नहीं निकल पाया है, यानी कम आए हैं प्रणब झा को नंबर, लेकिन दूसरे वरीयता के आधार पर जो है वो रिजल्ट आएगा। प्रदीप यादव हैं। 100% जीत के प्रति आश्वस्त है, गारंटी के साथ आपको कह सकते। सभी विधायक जो कांग्रेस के हैं वो एक साथ पहुंचेंगे। इससे पहले इन्होंने भी बताया है कि एक विधायक यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो एक विधायक हैं वो बीमार चल रहे हैं। अगर वो कल वहां पर पहुंच जाते हैं तो रिजल्ट और बेहतर होगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां के निरसा में बुधवार शाम NH-19 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलते जलते खाक हो गई। हालांकि हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग के कारण सड़क पर लंबा जाम भी लग गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई और उसके बाद उस जाम को सामान्य कराया गया। अचानक आके लगा वहाँ गाड़ी में। क्या आप क्या देखे? आप क्या देखे? हम लोग आ रहे थे, हमारे सलाम से आ रहे थे, देखे गाड़ी आ रहा है, अचानक से लग गया। तो गाड़ी में कोई लोग भी थे क्या? उतरे? क्या देखा? आदमी जितना सब निकल गए। कितने लोग थे उसमें? 4-5 आदमी थे। अगली खबर चाईबासा से है, जहां के सुनुआ गोइलकेरा NH मार्ग पर आज झाड़गांव चांदीपोस्ट पुलिया के पास एक टोटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में टोटो पर सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सभी लोग डलाई केला मेला देखकर टोटो से अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान झाड़गांव चांदीपोस्ट पुलिया के पास एक टोटो अनियंत्रित होकर पलट गया और घटना के बाद सभी घायलों को सोनुआ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज कराया जा रहा है। 2 घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और इसी को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी ली। रामगढ़ के नई सराय चौक के पास हाईवा ने सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने हाईवा का शीशा तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। और अगली बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां मैथन डैम से बड़ा हादसा टल गया है। मैथन डैम में मजुमदार निवास से सबुज द्वीप की ओर जा रही पर्यटकों से भरी नाव अचानक पत्थर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। देखते ही देखते नाव में पानी भरने लगा और कुछ ही मिनट में नाव डूबने लगी और सैलानियों में चीख पुकार मच गई। उसी समय बाबूवोट घाट से गुजर रहे स्पीड बोट चालक ताजुद्दीन की नजर डूबती हुई नाव पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए अपनी बोट को डूबती नाव की ओर मोड़ दिया और एक एक कर नाव पर सवार करीब 12 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। ताजुद्दीन की तत्परता से सभी पर्यटक बाल बाल बच गए। हादसे के बाद पर्यटकों ने राहत की सांस ली और ताजुद्दीन की बहादुरी की जमकर तारीफ की। तो घटना यही है कि बोट उधर से आ रही थी और धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा। भरने के बाद में जो आदमी सब उसमें सवार थे, 12-13 आदमी था, वो डूबने लगा। वो जो कि हम सामने में थे, नाव लेके खड़े थे, तो देखने लगे डूब रहा है। उसके बाद में हम गए जाके उसमें बचाने की कोशिश की और बचाते हुए सबको सुरक्षित बचा लिए। 12-13 आदमी था उसमें जो सवार थे। ये बोट हम लेके आए थे, आपको झारखंड से लेके गए थे बंगाल। नहीं, जो बोट डूबा है पानी में, ये डूबा आपको बंगाल मजुमदार निवास गेस्ट हाउस है, उसी के सामने से बोट चलती है। इसके लिए बहुत मुश्किल रहा और धीरे धीरे बहुत प्रयास किए। उसके बाद में धीरे धीरे बोट सब नीचे एकदम चला गया। आदमी सब ऊपर सब चला आया, जो कि छोटा छोटा बच्चा उसमें था, 2-3 बच्चा को भी निकाल लिए बाहर और बड़ा आदमी को भी निकाल।
और अगली खबर साहिबगंज से आपको बताते हैं, जहां के संत जेवियर स्कूल के पीछे स्थित गंगा घाट पर मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। नहाने के दौरान एक युवक गंगा नदी में डूबकर लापता हो गया, जबकि 2 स्थानीय को लोगों की सूझबूझ से सुरक्षित बचा लिया गया। लापता युवक की पहचान हरिपुर निवासी अभिज्ञान पांडे के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक अभिज्ञान पांडे अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। हालांकि तीनों युवक खेलने के बजाय गंगा घाट पर पहुंच गए और नदी में नहाने लगे। इसी दौरान अभिज्ञान गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने की कोशिश में उसके दोनों दोस्त भी पानी में फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने अभिज्ञान के दोनों दोस्तों को तो बचा लिया, लेकिन अभिज्ञान गहरे पानी में समा गया। अभिज्ञान पांडे है, 7 या 8 में पढ़ रहा है ये लड़का संजीवियर्स में, और इसका पिताजी का नाम अरुण कुमार पांडे है। ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? ये मूल निवासी ऐसे बाखरपुर दियारा के रहने वाले। हमने तो प्रशासन से कई बार मौखिक और लिखित में भी दिए हैं कि जो भी गोताखोर है उनको घाट पर ड्यूटी लगाया जाए, लेकिन फिर भी सीओ के द्वारा जो हमारा अंचल पदाधिकारी है उनका कहना है कि कितना हम व्यवस्था करेंगे। और 2 गोताखोर है, एक गोताखोर वहाँ एसी सहायक पास रखा हुआ है, गेट और दरवाज़ा और पानी पिलाने के लिए रखा गया, जबकि उनका ज़रूरी है घाट पर ड्यूटी करना। जहाँ जितना स्थानीय गोताखोर जो जिला स्तर पर हैं उन लोगों को सबको बुला करके अभी हम लोग खोजवा रहे हैं। देखिए क्या होता है। अभी जाल हम लोग फेंकवा रहे हैं, फिर मोटर भी चलवाएंगे। अगर लाश ऊपर आ जाता है तो इस पर आगे कर रहे हैं। और देखिए, भीषण गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सरकारी कार्यालयों में प्याऊ लगाने का निर्देश दिया था। मकसद था कि सरकारी काम से आने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन धनबाद मिश्रित कार्यालय समेत कई सरकारी दफ्तरों में प्याऊ तो लगाए गए हैं, लेकिन घड़े खाली पड़े हैं। ऐसे में लोग पानी की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं। प्याऊ की व्यवस्था केवल कागजी बनकर रह गई है। होना चाहिए, पानी नहीं है, पानी इसमें नहीं है। गर्मी वैसे पानी के दिया गया, पानी रखना चाहिए। तो कोई भी अभी मौसम ऐसा है कि भाई गर्मी ज्यादा है, पानी सबको चाहिए। अब पानी दिन भर सुबह भरा जाता है तो दिन भर पीते हैं तो खर्च होगा ही। वो हम लोग जार वाला पानी डालते हैं, तो जार वाला भी आने में लेट कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन पानी में हमेशा डलवाते हैं। झारखंड सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए प्याऊ की व्यवस्था हर सरकारी कार्यालय में की है। और अभी हम धनबाद के मिश्रित भवन में हैं, जहां पर कि यह मिश्रित भवन में डीडीसी कार्यालय, बिजली कार्यालय, खनन कार्यालय और शिक्षा के कार्यालय हैं। लेकिन यहाँ कई सरकारी कार्यालय होने के बाद भी जो प्याऊ की व्यवस्था सरकार के निर्देश पर धनबाद जिला प्रशासन को के द्वारा किया गया था, उसमें कहीं न कहीं लापरवाही दिख रही है। यह घड़ा यहाँ 2 रखा हुआ है और इस घड़े में अब जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है। फिलहाल डीटीओ कार्यालय के समीप घड़े में लगे हैं जो लगाए गए हैं उसमें पानी दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ व्यवस्था थोड़ी ठीक ठाक है। लेकिन जिस तरीके से प्याऊ की व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार गंभीर थी, वह यहाँ पर कहीं न कहीं लापरवाही बरती जा रही है। मुख्यालय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर के प्रखंड अंचल कार्यालय में इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह कहीं न कहीं कमजोर दिख रही है। अब ऐसे में जिला प्रशासन को लोगों के भलाई के लिए, उनके प्यास को बुझाने के लिए जो प्याऊ की व्यवस्था की गई थी उसे कहीं न कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद।